हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सब्जेक्ट मैथ को लेकर आए हैं। ये मैथ का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 करा दिए हैं, जिस वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, ये जो प्रश्न आपके हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक, ये हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। तो आप लोग चैनल पर जाकर के इन वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये प्रश्न आने लगें। आज हम आपको प्रश्न नंबर 21 से हल कराएंगे। तो देखो यार, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 21 आपका है, कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि ये जो लिखा है योज्य इकाई तत्समक, ये क्या होता है। तो योज्य इकाई तत्समक का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई संख्या है, मान लो हमने कह दिया हमारे पास 5 संख्या है, हमसे कह दिया कि इसका हमको योज्य तत्समक इकाई बताओ क्या होगा। तो इसका जो योज्य तत्समक इकाई होगा -5, -5 मतलब कि उसमें केवल माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि 0 का तुम्हारा 0 ही होगा, क्योंकि उसके पहले कभी माइनस चिन्ह नहीं लगाया जाता। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए होगा वो राइट हो जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो योज्य इकाई तत्समक पूछे तो इसकी परिभाषा यही होती है कि दी गई संख्या के पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो वो संख्या तुम्हारी योज्य तत्समक बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 लिखा है 0/1 का गुणन प्रतिलोम है। अब देखो, गुणन प्रतिलोम में क्या होता है, गुणन प्रतिलोम में तुम्हारा क्या होता है। तो गुणन प्रतिलोम में जो होता है तुम्हारा 0/1 का गुणन प्रतिलोम बताता है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब 1/0 कर देते हैं। अब 1/0 मतलब गुणन प्रतिलोम में अंश को हर को अंश कर दिया जाता है। तो 0/1 है तो उसको हम 1/0 लिख देंगे। तो 1/0 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो आपको बताओ 0 का भाग क्या 1 में जाता है कभी? क्या आपने कभी सुना है कि 0 का भाग किसी भी संख्या में जाता है? कभी नहीं जाता। ये होता है इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं परिभाषित नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा होगा? डी होगा। कभी भी कोई भी संख्या हो, हमने कह दिया कि 5/0 लिखा है तो इसका मान भी तुम्हारा कितना होगा? इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं, मतलब 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं दिया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है निम्न में से किसमें विषम इकाई की संख्या होगी। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? विषम होगा। तो हमने आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, देखो वर्ग दिए गए हैं, तो वर्ग निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने कह दिया आपका 52 का वर्ग कितना होता है, तो हमने आपको टिक बताई है इसकी, देख लेना चैनल पर जाकर, वीडियो पढ़ी है वहाँ पे 1 से 99 तक की ट्रिक बताई है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे कौन कौन से अंक हैं, 1 है 5, 1 है 2। तो सबसे पहले आपको 5 का वर्ग कितना होता है? 25 लिख देना है। 2 अंकों में 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो उसको हम 0-4 लिखेंगे। ये हमने बताया था। फिर क्या कहा था कि दोनों अंकों को आपस में गुणा कर लेना, तो 5 दूनी 10 होगा। फिर इसको डबल करते हैं, मतलब इसको 2 गुना 10 दूनी 20। अब ये जो 20 आया तुम्हारा, इसको कहाँ रखा जाता है? इकाई का अंक छोड़ के रख देते हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जरा जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो ये 4, ये 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ये 5 2 7 और ये 2, कितना आएगा? 2704, मतलब 52 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा? 2704 होगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है तुम्हारा? 4 आ रहा है। तो 4 तुम्हारा क्या होता है? सम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। बट आपको यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी है। आपको यहाँ करना क्या है, 52 का वर्ग निकालना है। तो 52 में इकाई का अंक 2 होगा, तो 2 गुणते 2 ले लो, 4 होगा यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। इसी प्रकार 56 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 गुणते 6 कर लो, यहाँ 36 आएगा, तो यहाँ भी तुम्हारा 6 आ रहा है, ये भी गलत। इसी प्रकार 57 में 7 गुणते 7, तो 7 7 49, तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो 9 तुम्हारा क्या विषम होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा।
बच्चों यहाँ ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे देखना विषम किस अंक में दिख रहा है। देखो यहाँ पे दो विषम है, नहीं गलत, ये भी विषम नहीं है, ये भी विषम नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा पहले से दिख रहा है कि 7 विषम है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पहले ही देख कर ही बता दो। अगला प्रश्न है, कह रहा है 522 और 532 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब 522 और 532 के मध्य, मतलब बीच में लेना है, 522 और 532 को नहीं लेना। देखो 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 32 नहीं लेना। तो कितनी हो गई जरा टोटल करो इनको। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल संख्या कितनी होंगी 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा बताओ, इतना सरल सवाल तुम्हारा पूछा गया था। अगला प्रश्न तुम्हारा है, कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। मतलब ऐसी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का तुम्हारा घन होता है। तो घन निकालने की तो बहुत लॉन्ग तुम्हारी ट्रिक होती है, वो हमने आपको नेक्स्ट संडे में दे देंगे, अभी हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है 1331, ये सही है क्योंकि 11 घन होता है, 11 घन तुम्हारा होता है 1331। तो आपको यहाँ पे कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए। जैसे तुम्हारा 1 का घन तुम्हारा होता है 1, 2 का घन होता है तुम्हारा 8, 3 का घन होता है तुम्हारा 27, 4 का घन होता है तुम्हारा 64, 5 का घन होता है तुम्हारा 125, 6 का घन होता है तुम्हारा 216, 7 का घन होता है तुम्हारा 343। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना या एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। इसके बाद में तुम्हारा 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 और 11 घन तुम्हारा लिखा है 1331। इसी बार 12 घन 1728। तो कम से कम आपको 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, आप लोग इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। देखो क्या लिखा है घनमूल। मतलब ये ऐसे पूरा लिखा है, ये मतलब इसका आपको घनमूल लेना है 0.000125 बराबर यक्स। तो यक्स का मान है, तो देखो जरा इसका तरीका, आपको सबसे पहले जीरो से मतलब नहीं रखना, आपको यहाँ पे लेना क्या है घनमूल लेना है। तो मतलब जो संख्या है कौन सी 125 है, तो अभी हमने आपको बताया कि 125 किसका घन होता है 5 का होता है ना। तो मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा 5 होगा। तो ऑप्शन में सब में 5 देखो दिया है। अब दशमलव कितने अंक में लगेगा, तो देखो यहाँ पे क्या है घनमूल मतलब 3 लगाए, तो यहाँ पे 3 के जोड़े बना लो। तो एक 3 का जोड़े ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो कई जोड़े बने 2 बने, मतलब 2 अंक में दशमलव लगेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा देखो ए में लगा 2 अंक में 0.05। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वो सही हो जाता है। इसी बार हमने आपसे मान लो कह दिया ये 0.0000216। तो 216 किसका होता है 6 का होता है, तो 6 आएगा तुम्हारा। 2 जोड़े बनेंगे तो मतलब 2 दशमलव, तो कितना आएगा आंसर 0.06 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर निकाला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्यूब होगा घनमूल। अगर यहाँ 4 होता तो 4 के जोड़े बनाते हैं, जैसा होता है वैसा ही हम हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। लिखा है एक संख्या पैटर्न 27, 64, 125, वाई है, वाई का मान। मतलब ये आपको एक पैटर्न दिया गया कि पहले 27 आएगा, फिर उसके बाद में 64 आएगा, फिर 125 आएगा। तो अगला तुम्हारा कौन सा आएगा, मतलब अगला वाई है तो उसकी जगह क्या आएगा। तो देखो ध्यान से 27 क्या होता है, ये तुम्हारा होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब। तो अगला कौन सा आएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 छंग 36, 6 का 216। तो यहाँ पे आंसर आपको कितना आएगा 216 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के जो हैं तुम्हारे घन दिए गए हैं 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो अगला आएगा 6 का क्यूब। अगला क्वेश्चन नंबर 28। आपको इसका मानक रूप बताना है। मानक रूप तो यहाँ पे लिखा 0.000 कई जीरो लगे हैं 2 4 5 0 फिर 40 लिखा है। देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव यहाँ पे लगा है इधर से। तो हमेशा जब मानक रूप कहे तो आपको दशमलव लगाया जाता है संख्या के
यानी कि दशमलव के पहले एक संख्या होनी चाहिए, मतलब 4 दशमलव। तो 4 दशमलव तो सब में दिया है। अब दशमलव कितने अंक गया वो ध्यान दो जरा। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब दशमलव के अंक में उधर गया है। 4.0 गुणित 10 की घात माइनस का 6। जब हम इधर से जाते हैं, दशमलव इधर लगाओ, हम उसको इधर ले जाते हैं तो घातें माइनस की आती हैं। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज़रा ध्यान से इसको देखना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपका है, कह रहा एक खिलौना 5% SGST मतलब स्टेट GST एंड 5% GST के साथ 1320 में खरीदा जाता है। इस खिलौने का GST के बिना वास्तविक मूल्य क्या है? मतलब अगर GST नहीं लगाई गई तो मूल्य कितना होगा? तो देखो यहाँ पे दो प्रकार की GST आपकी लगी है, एक है SGST और एक है GST। मतलब कि कितना? 5% ये 5% ये, पूरा कितना हो गया? 10% हो गया। और जो हम चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं वो हमेशा कितना होता है? वो होता है मतलब 100% होता है। मतलब मार्केट की चीज़ हमेशा 100% होती है, प्लस उसमें जो तुम्हारे कर लगा दिए जाते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो कितने होंगे? 10% हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 10 110%। मतलब 110% का मान तुम्हारे पास कितना है? 1320 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पर तुमको 1% का मान निकालना है। देखो 0 से 0 ये कट जाएगा, 11 को उधर भाग दे दो तो यहाँ बचेगा 1% बराबर 11 का नाम 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, मतलब 22 रुपये। मतलब 1% का मान तुम्हारे पास कितने रुपये आया? 12 रुपये आया। अब यहाँ क्वेश्चन तो पूछा क्या है? कह रहा है GST के बिना, मतलब जो GST 5% है उसका हटा करके उसका मूल्य कितना होगा? तो मतलब देखो ज़रा 100% तो पहले से रहा होगा और उसमें से तुम्हारा ये 110% का था ना पूरा मान, उसमें से हमको कितना हटा देना है? 5% का मान हटा देना है। तो मतलब क्या हुआ कि 105% का मान से निकालना है। तो मतलब तुम्हारे पास निकल के आया है 1% बराबर 12 रुपये। तो निकालना है 105% बराबर, तो 12 गुणित 105 कर दो, तो गुणा करा लो, 12 पंचे 60 और 12 का नाम 12। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 1260 आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारा कोई दिया ही नहीं है, ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है। तो देखो जरा ऑप्शन में यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तुमसे बोला है कि यहाँ पे इस खिलौने GST के बिना, मतलब दोनों प्रकार की GST को यहाँ हटाना है, केवल एक प्रकार की GST नहीं हटाना है। तो तुम्हारा 1% का मान आया कितना था? 12 रुपये। तो हमेशा मार्केट प्राइस कितना होता है? 100%। तो 100% के लिए 1200 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1200 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 110% कहाँ से लाया कि 100% होता है मार्केट प्राइस, उसके बाद में जो अन्य जो तुमसे कमाते हैं दुकानदार वो उसको जोड़ा जाता है उसी में। तो 5% ये 5 ये 10%, तो 110% का मान है 1320। वहाँ से हमने 1% का मान निकाला, वो आया 12 रुपये। हमको निकालना है GST के बिना, मतलब जो मार्केट में उसकी प्राइस है 100%, उसका मान 12 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। तो अगला 30 और अंतिम प्रश्न आज के कह रहा है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक पेन सेट 20% लाभ पर बेचता है। मतलब एक दुकानदार है वो एक दूसरे दुकानदार को एक पेन का जो सेट है वो 20% लाभ पर बेचता है, जो उसे 20% हानि पर बेचता है। मतलब कि दूसरा दुकानदार फिर किसी को बेचता है तो वो 20% हानि पर बेच रहा है उसी सेट को। यदि पेन सेट का मूल्य 112 रुपये था, मतलब जो पेन सेट का जो तुम्हारा पूरा टोटल मूल्य है वो 112 रुपये था, तो कुल सौदे में क्या लाभ या हानि हुई? मतलब हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो बच्चों ये आपको यहाँ पे जो मूल्य दिया 112 रुपये, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया। इसका यहाँ पे खेल है ही नहीं, मतलब इसका यूज नहीं है यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे परसेंटेज का यूज है। तो देखो ज़रा, जब किसी प्रश्न में सेम मतलब कि बराबर लाभ हो और बराबर ही हानि हो, देखो 20% लाभ है 20% हानि है, मतलब हम कह दें किसी चीज़ को बेचने पर x% का लाभ होता है, उसी चीज़ को बेचने पर x% की हानि होती है। तो इस सौदे में हमेशा तुम्हारा क्या होगी? हानि होती है, ये ध्यान रखना। इसमें कभी लाभ नहीं होता। अब हानि कितनी होती है? वो होती है x² बटे 100। तो ये इसका होता है सूत्र। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें
कि किसी चीज़ को बेचने पर यदि पहले x% लाभ हो फिर x% हानि हो तो इस सौदे में हमेशा हानि होती है। अब हानि होती कितनी है, x²/100। तो यहाँ x का मान कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो देखो जरा आंसर इसका कितना आएगा, तो 20²/100। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100। 0 0 कट जाएंगे दोनों, कितना आएगा, 4%। वो भी क्या आएगा, हानि आएगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। ये इसकी एक होती है ट्रिक, इसलिए आपको हमने यहाँ पे ट्रिक से इस क्वेश्चन को हल करा दिया है। वैसे बेसिक से हल करेंगे बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप लोगों को ट्रिक से हल करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ एंट्रेंस एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप लोग वहाँ पे बेसिक से हल करें। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो बच्चों यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।